वेकना का आखिरी हमला, 11 का दिल छू लेने वाला सेक्रीफाइस और पूरे ग्रुप का आखिरी हग और स्ट्रेंजर थिंग्स का हमेशा के लिए अंत। जानिए पूरी सच्चाई बस कुछ ही सेकंड में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम सबको 9 साल से इंतजार था। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का आखिरी एपिसोड यानी कि द राइट साइड अप। कल न्यू ईयर पे ये एपिसोड रिलीज हो चुका है, पूरे 2 घंटे 8 मिनट का। ये एपिसोड पूरी सीरीज में सबसे इमोशनल है। ये एपिसोड सबसे बड़ी और सबसे सेटिस्फाइंग एंडिंग देता है। डफर ब्रदर्स ने अपना वादा निभाया। नॉस्टैल्जिया, एक्शन, डर, दोस्ती और गुड बाय सब कुछ पैक कर दिया। अगर तुमने ये देख लिया है तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है, फुल स्पॉयलर्स के साथ एंड डिटेल ब्रेकडाउन। अगर नहीं देखा तो अभी नेटफ्लिक्स पर जाओ और देख लो, क्योंकि आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। और एक बात तुम मुझे कमेंट में पहले ही बता दो, तुम ये एपिसोड देखकर रोए या फिर नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना स्पॉइलर के बताता हूँ, ये एपिसोड 7 की क्लिप हैंगर से डायरेक्ट पिक करता है। पूरा ग्रुप अपसाइड डाउन में है और फुल अटैक के मूड में है। पूरे एपिसोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट प्योर एक्शन एंड टेंशन और दूसरा पार्ट प्योर इमोशन एंड क्लोजर। विजुअल्स कमाल के हैं। अपसाइड डाउन कभी भी इतना बड़ा और डरावना नहीं लगा। म्यूजिक स्कोर टॉप नॉच है, खासकर डेविड बूवी का हीरोज वाला सीन। कैरेक्टर्स के आर्क कंप्लीट लगते हैं। विल, 11 और माइक सबको अपना मोमेंट मिला। ओवरऑल अगर तुम इस सीरीज के फैन हो तो ये एपिसोड तुम्हें खुश भी करेगा और उदास भी। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट फिनाले था। तो अब से फुल स्पॉयलर्स शुरू। अगर तुमने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो जाओ देख कर आओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है WSQ के रेडियो टावर से। तो पूरी टीम रेडियो टावर को बिन स्टक बनाकर एवेस तक पहुंचती है और उन सब के वहां पहुंचने से वेकना का पेंट्री फुल एक्टिव हो जाता है और उसके साथ ही 11, मैक्स और कली उसके माइंड पैलेस में घुसती हैं। उसके माइंड पैलेस में होली के साथ वो सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिनको वेकना ने किडनैप किया था। 11, कली और मैक्स तीनों मिलकर उस पर अटैक करती हैं और सारे बच्चों को लेकर केव की तरफ भागती हैं। ये सीन बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर विल अपने पावर्स के फुल पोटेंशियल में होता है। वो वेकना के कनेक्शन को यूज करके उसे वीक कर देता है और वही डायलॉग रिपीट करता है जो उसने सीजन 1 में बोला था। ये तो हिंदी में है, अगर आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ओरिजिनल सुन पाएंगे। यहाँ पर हॉपर और जोयस का रोमांस पीक पर होता है और यहाँ पर स्टीव ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है टावर से गिरकर, लेकिन जोनाथन उसे बचा लेता है। और क्लाइमेक्स में वेकना अपना स्पाइडर यानी माइंड फ्लेयर वाला रूप लेता है और पूरा ग्रुप मिलकर फाइट करता है। डस्टिन का डिस्कवरी, लुकस का स्लिंग शॉट और एरिका का सपोर्ट और जोयस फाइनल ब्लो देती है। वो मोमेंट बहुत ही किलर है। उसके बाद बॉम्ब से पूरा अपसाइड डाउन डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड एबेस क्लोज हो जाता है, लेकिन इन सब की एक कीमत भी होती है। कली मर जाती है और 11 गेट क्लोज करने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देती है। सबको लगता है कि एल चले गई, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है, माइक बताता है कि एल जिंदा है क्योंकि कली ने वहाँ पर अपना इल्यूजन पावर यूज किया था जिससे 11 वहाँ से एस्केप कर गई। उसके बाद 18 महीनों का टाइम जंप आता है। हॉकिंग्स अब फिर से नॉर्मल हो चुका है। जोनाथन न्यूयॉर्क में अब फिल्म मेकर बन चुका है। हॉपर एंड जोयस एक फैमिली बन चुके हैं और नए बच्चे व्हीलर बेसमेंट में D&D खेल रहे होते हैं। ये बच्चे हमें स्पिन ऑफ में दिख सकते हैं और लास्ट सीन में एल दूर से देखती है और स्माइल करती है। ये शायद एक हिंट है एल के वापस आने का। अब मेरा फुल रिव्यू सुन लो। मैं इसे रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। बट क्यों? क्योंकि इमोशंस हाई लेवल के हैं। विल का आर्क कंप्लीट है, 11 की जर्नी परफेक्ट है, स्टीव और डस्टिन का रोमांस है और हॉपर का डेड वाइब भी है, यानी सब कुछ बैलेंस्ड है। एक्शन सीक्वेंस ब्लॉकबस्टर लेवल के हैं और विजुअल्स अवार्ड वर्दी हैं। एडी, बॉब, बॉब एंड क्रिसी सबको ट्रिब्यूट मिला है। जहाँ पर इतनी सारी खूबियां हैं तो वहाँ कुछ कमियां भी होंगी। तो कमी ये है, वेकना की मौत बहुत ही आसानी से हो गई। कुछ पार्ट्स रश्ड लगे। ओवरऑल कोई मेजर कैरेक्टर नहीं मरा। स्टीव सेफ रहा जो कि अच्छा लगा। सीरीज का मैसेज क्लियर था कि दोस्ती से हर डर को हराया जा सकता है। तो अब इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करता हूँ। अपसाइड डाउन क्लोज हो चुका है, लेकिन लास्ट में D&D सीन वाले में एक हिंट है, शायद अभी भी कुछ बचा है। मेरी थ्योरी के हिसाब से एल जिंदा है और स्पिन ऑफ में नई स्टोरी होगी। डफर ब्रदर्स ने कहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका यूनिवर्स कंटिन्यू रहेगा 9 साल की इस जर्नी के लिए, यानी 2016 से लेकर 2025 तक। थैंक्स नेटफ्लिक्स, थैंक्स कास्ट एंड थैंक्स डफर ब्रदर्स। तो दोस्तों, कैसा लगा स्ट्रेंजर थिंग्स का ये फिनाले? कमेंट में अपना रिएक्शन जरूर बताओ। इसमें सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? लाइक करो अगर पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियोज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, डोंट लाई। बाय बाय। सच में मनहूस हो।